तो दोस्तों कुछ देर पहले मैं बशीर बद्र साहब को पढ़ रहा था और उनका एक शेर है कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। आईने में ज़्यादा देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फ़ासला रखना। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फ़ासला रखना। जहाँ दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता। जहाँ दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता। दोस्तों कहने का मतलब यह है, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपने रिश्तों में अपने फ़िल्टर्स लगाना शुरू कर दिए, अगर आपने रिश्तों को परखने की कोशिश करना शुरू कर दी, तो वह रिश्ता धीरे-धीरे आपसे दूर होता चले जाएगा। हो सकता है कि आपका कोई दोस्त है या आपकी लाइफ़ में कोई ऐसा रिलेशन है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। लेकिन जहाँ आपने ये परखने का चश्मा लगाया ना, वहाँ पर वह रिश्ता धीरे-धीरे टूटता चले जाएगा। कैसे टूटेगा? अब आप पूछेंगे कैसे टूटेगा? दोस्ती को परखने के लिए जब आप उतरते हैं, तो प्योरिटी ख़त्म हो जाती है। एक जो मासूमियत है वह ख़त्म हो जाती है। धीरे-धीरे वो दोस्ती भी ख़त्म होती चली जाती है। आपका कोई लव्ड वन है, अगर आप किसी रिश्ते में हैं, अगर आपने वहाँ पर अपने परखने का आईना और परखने का चश्मा लगाना शुरू कर दिया, तो धीरे-धीरे आपके जो नज़रिए हैं वह बदलते चले जाएँगे और जहाँ आपका नज़रिया बदलता चला गया, वहाँ पर आपकी सोच बदलती चली जाएगी और जहाँ आपकी सोच बदली, वह रिश्ता आपसे दूर होता चले जाएगा। अंत में होगा ये कि आप अकेले हो जाएँगे। तो अगर आप अकेले नहीं होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ रिश्तों को अपने ज़िंदगी में कायम रखें, तो परखने की जो आदत है, उसको हमें आज से ही कम करना है। साथ ही साथ बशीर बद्र साहब ने लिखा है कि बड़े लोगों से मिलने से हमेशा फ़ासला रखना। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फ़ासला रखना। जहाँ दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता। बिल्कुल सही बात है। जहाँ एक नदी समंदर से मिलती है, तो नदी का एग्ज़िस्टेंस ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही आप अगर किसी ऐसे बड़े व्यक्ति, अब यहाँ पर बड़ा व्यक्ति कोई भी हो सकता है। आपके लिए जो बड़ा है वो हो सकता है या कोई व्यक्ति अपने आप को इतना बड़ा मानता हो, वह बड़ा हो सकता है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर रिलेवेंस रखती हैं या आपकी लाइफ़ में जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से आप अपना खुद का रिलेवेंस भी यहाँ पर बना सकते हैं। यही तो खूबसूरती है बशीर बद्र साहब की कविताओं की, कि आप अपने खुद के रेफ़रेंसेस और खुद के लाइफ़ की सिचुएशंस के हिसाब से अपने लेसन्स उनसे ले सकते हैं। तो इन्हीं जो कविताएँ हैं उनको हम समझने की यह सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। आगे भी हम लोग ऐसे ही कई वीडियो बनाते रहेंगे। प्लीज़ डू सपोर्ट एंड फॉलो अस। थैंक यू सो मच।